अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन मार्केट का एक शानदार जो सेशन गुजरा है जहां पे मार्केट ने जो वो 3000 पॉइंट का जो वो गेन किया है, जिसके साथ मार्केट ने एक न्यू ब्रेकआउट सबमिट किया है। और आज के दिन जो सबसे बड़ा अच्छा जो जिस सेक्टर ने परफॉर्म किया है उसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर हमारे पास जो है वो मौजूद था। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मार्केट ने न्यू ब्रेकआउट करके अब अप साइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किए हैं वो शेयर करूंगा, और फिर जो है डिटेल के अंदर बैंकिंग सेक्टर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में से आप लोगों के साथ मैं मिजान बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो पहले हम जो वो मार्केट को जब देख लेते हैं, तो मार्केट ने आज के दिन जो क्लोजिंग दी है 1,80,014 के ऊपर, यानी 1,80,000 का जो समझे कि एक हैंडल लेवल होता है, गोल्डन लेवल होता है, उसको मार्केट आज के दिन जो क्रॉस कर चुकी है। 2,931 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं, परसेंटेज वाइज 1.66% का इंट्राडे गेन बनता है। मार्केट का हाई 1,80,202 का था, जबकि लो 1,78,512 का लगाया है। वॉल्यूम जो है वो 740 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो है तकरीबन जो है 36 अरब रुपए बनती है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो सरफरेस्त, हबीब बैंक, मिजान बैंक, यूबीएल बैंक शामिल है, फिर एंग्रो होल्डिंग, फौजी फर्टिलाइजर, फिर दोबारा से मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो हमारे पास आ गए। इसी तरह लकी सिस्टम, हबको और फातिमा ने भी जो पॉइंट मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए हैं। तो काफी जो शानदार जो सेशन आज के दिन गुजरा है, तो उसके पीछे अगर हम वजह की बात करें, अगर हम खबरों की बात करें, तो दोबारा से जी ईरान अमेरिका की जो लाजो कशीदगी की तरफ जब जा रहे थे, तो आप जब उन्होंने समझे कि दोनों अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात के जरिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का। तो उसकी वजह से जो है समझे कि जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, अब वो जो थोड़ी काम डाउन हो रही है, और जो एस्केलेटरी बयान जो दोनों की तरफ से जब वो नहीं आ रहे, तो एक वो हमारे पास मुस्बत जब इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर। और दूसरा अगर हम देखें तो आई थिंक 1.3 बिलियन डॉलर का लोन था पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट चाइना को की है कि इसको रोल ओवर किया जाए, हमसे अभी जो ये पैसे ना लिए जाएं। तो अब अगर ये जो है अप्रूवल हो जाता है, उम्मीद है कि अप्रूव कर दिया जाएगा चाइना की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे जो वो दोस्त हैं, और दोस्तों से जो उधार लिया जाता है तो उसको यहाँ तो वापस नहीं किया जाता, और यहाँ फिर जो है उसको जो वो टालते ही जो वो चले जाते हैं। तो उम्मीद यहाँ पे भी इसी तरह की रखनी चाहिए कि जो है इसको भी जब थोड़ा सा पोस्टपोन जो वो कर दिया जाएगा, चाइना की तरफ से रोल ओवर कर दिया जाएगा, तो उसका भी जो एक अच्छा इम्पैक्ट जो आएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये जो दो समझे कि फंडामेंटल बेसिस थी जिसके ऊपर जो है मार्केट ने आज जो वो अपसाइड के ऊपर जो वो पुश किया है। बाकी ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर हम जो उसके ऊपर एक नज़र दे लें, तो अगर हम देखें तो रेगुलरली ये नीचे की तरफ ही आ रही हैं। तो जो है $79 पर बैरल के ऊपर जो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ये ट्रेड कर है, यानी $80 का जो लेवल है उससे नीचे ही है। तो जो है मुस्बत जो सेंटीमेंट आ रहा है। और अगर हम इसको चार्ट के ऊपर जो देखें तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो एक न्यू ब्रेकडाउन भी जो सबमिट किया है। तो ओवरऑल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है आने वाली 3 से 6 महीनों की, वो यही है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है ये नीचे जो $60 पर बैरल तक जो वो नीचे की तरफ आएंगी, जिसका डायरेक्ट जो समझे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। और अगर प्राइसेस जो आने वाले 3 से 6 महीनों में $60 पर बैरल तक जो चली जाती हैं, तो हमारा जो है ये ट्रेड जो डेफिसिट है वो काफ़ी जो ज़्यादा कम हो जाएगा, और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं स्टेट बैंक के वो भी जो वो बढ़ जाएंगे, जो कि डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। बाकी अगर हम मार्केट को जब चार्ट के ऊपर जो देखें, यानी कि ऐसी 100 को अगर हम जो चार्ट के ऊपर जो देखें, तो ये मैंने एक बड़ा जो है मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पे इसका जो ट्रेड सेटअप ड्रा किया हुआ है, जहाँ पे जो मार्केट जो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जब कंसोलिडेट कर रही है। तो अब अगर हम जब इसको जो वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा जो इसका ब्रेकडाउन करें, तो अब जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से रिमूव करूँगा, और आज के दिन जो मार्केट ने जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो न्यू ब्रेकआउट किया है ना, वो यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ जो मैं उसको अब एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं जी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जब देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट ने यहाँ के ऊपर जी ये ब्लू कलर के अंदर जो आज के दिन मार्केट ने न्यू ब्रेकआउट किया है ना, वो जो फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर जो वो ड्रा करूँगा मार्केट की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस पैनेट फॉर्मेशन के अंदर जब कंसोलिडेट किया था, इसकी जो रेजिस्टेंस थी मार्केट की, वो थी हमारे पास शॉर्ट टर्म में जी 1,78,975 की। आज की अगर क्लोजिंग देखें तो 1,80,014 के ऊपर जब वो आई है, तो इस ब्रेकआउट के साथ जो मार्केट ने अब अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किया है, तो ये जो लेवल मैं बता रहा था कि जब ये ब्रेकआउट करेगा तो पूरी मार्केट के अंदर एक अपसाइड के ऊपर जो रैली जो स्टार्ट हो जाएगी।
तो वो जो समझिए कि लेवल जो है वो हमारे पास आ चुका है। मार्केट अब शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया है, जहाँ पे स्पैनर फॉर्मेशन के मार्केट ने ब्रेकआउट किया है 1,78,975 के ऊपर। जैसे ही वाली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट ने शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड को जो कंटिन्यूएशन की जो कंफर्मेशन कर दिया। अब जो अब अपसाइड के ऊपर हमारे पास फाइनल टारगेट है मार्केट का, वो 1,87,500 का हमारे पास फाइनल टारगेट है जी मार्केट का। और मार्केट के अंदर अब अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो जी हमारे पास 1,77,400 की होगी। फर्स्ट सपोर्ट 1,78,975 की, सेकंड सपोर्ट 1,77,400 की, और जो टारगेट मार्केट ने अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किया है शॉर्ट टर्म टू थोड़ा सा मिड टर्म के लिए कर लें, समझे कि 1 से 2 हफ्ते का अपसाइड के ऊपर जो टारगेट है वो हमारे पास ये 1,87,500 का है। और उससे पहले कि अगर हम रेजिस्टेंस को मार्क कर ले तो वो हमारे पास जी बनेगी तकरीबन 1,83,300 के लगभग। तो ये जो आप साइड आप ये जो है ना जी, ये हमारे पास ट्रेड सेटअप होगा जी मार्केट का, कि मार्केट ने जो न्यू ब्रेकआउट किया उसके अपसाइड के ऊपर जो है 2 टारगेट है 1,83,375 का, और सेकंड टारगेट है 1,87,500 का। और सपोर्ट की बात करें 1,78,975 की फर्स्ट सपोर्ट, और 1,77,400 की जो वो सेकंड सपोर्ट है हमारे पास है। और ये जो है हमारे पास सारा ट्रेड सेटअप शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और अगर हम मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो मीडियम टर्म भी जब ये जो शॉर्ट टर्म के टारगेट जैसे ही एक्सपोज करेगी और जैसे ही मार्केट ने 1,88,126 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो मार्केट जो है वो अपना मीडियम टर्म के लिहाज से या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ब्रेकआउट सबमिट कर देगी, जिसके बाद जो मार्केट 2,35,000 के अपने हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई लेवल के लिए जो वो रवाना हो जाएगी। तो उम्मीद हम अच्छे की ही रखेंगे। बाकी ये ईरान अमेरिका के हालात जो है ये अंदर इसी जो ये 2.5 लाख के अंदर ही अगर कोई सोल्यूशन निकल जाती है, तो फिर हम जो मार्केट को इंशाल्लाह जो है अगले 6 महीने के अंदर जो है वो 2,35,000 की तरफ जो वो जाते हुए इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो अब हम जो वो बैंकिंग सेक्टर को जो वो फर्दन फर्दन जो वो चेक कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में पहला स्टॉक मिज़ान बैंक लिमिटेड मेरा पर्सनल बेस्ट स्टॉक है। तो इसको अगर हम जब देखें करंटली, तो इसकी जब मैंने लास्ट टाइम जो बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस एक्सप्लेन किया था आप लोगों के साथ, उस वक्त मैंने इसका जो है एक ब्रेकआउट शेयर किया था कि इसने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट इसने 533 रुपए के ऊपर किया है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ के ऊपर जो बाइंग बनती है, उस वक्त बाइंग रिकमेंड की थी, जिसके बाद मैंने 3 टारगेट मिज़ान बैंक के अंदर जो बताए थे। ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल भी है, तो जिसमें फर्स्ट टारगेट 570 का था जो कि सक्सेसफुली अचीव कर चुका है, 2 दफ़ा उनके ऊपर जो प्राइसेस आ चुकी हैं। सेकंड टारगेट जो 600 रुपए के आज के दिन जो इसने 593 का हाई लगाया, समझे कि 2 टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है प्रीवियस सिग्नल के। और जो फाइनल टारगेट था ये 644 रुपए के लगभग इसका फाइनल टारगेट था। एक तो हमारे पास ये ट्रेड सेटअप ये वाला था जिसके ये समझे कि 2 टारगेट अचीव कर चुका है, अच्छी बात है। अब अगर हम आज के दिन इसको देखें तो आज के दिन जो है इस शेयर ने जो है एक न्यू ब्रेकआउट भी जो सबमिट किया है। तो ये प्रीवियस ट्रेड सेटअप जो है ये जी हमारे पास ब्लैक कलर में है। तो अभी जो है इसको मैं ब्लू कलर में जो इसके अंदर जो न्यू ब्रेकआउट हुआ है ना, वो यहाँ पे जो वो आपके साथ जो ड्रा करता हूँ। और जो आप इसने जिनसे प्रीवियस अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो जो आप इस शेयर के अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, उन उस न्यू अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो आप लोग इस शेयर के अंदर जो वो काम कर सकते हैं। तो अब अगर हम जब मिज़ान बैंक को जी देखें, तो मिज़ान बैंक ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है। इस आर्क फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस इसके पास 582 की थी। आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है 590 रुपए के ऊपर दी है, जिसके बाद आप समझे कि न्यू शेयर इस शेयर ने जो न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर दी है, यानी प्राइसेस आप फर्दर इसकी अपसाइड के ऊपर जाएंगी। जिसके बाद आप इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज किया है हमारे पास जी, वो 656 रुपए का आ रहा है। तो आप राउंड फिगर 650 का ही जेन के अंदर जो वो रख सकते हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जाना है तो 580 रुपए के लगभग जो 580 590 ये जो इसके ब्रेकआउट लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम 550 से नीचे का आपने रखना है। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है जो वो हमारे पास जी 600 के लगभग होगा, सेकंड टारगेट 625 के लगभग, और फाइनल टारगेट जो है 650 रुपए की होगा। तो ये जी हमारे पास अगर परसेंटेज वाइज देख लें तो ये 12 से 15% का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है जो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो बनी है। तो ये भी जो सिग्नल है ये थोड़ा सा समझे कि मीडियम टर्म के लिहाज से है, यानी जिनका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का है, उन्हीं के लिए जो ये सिग्नल है। बाकी क्योंकि 12 से 15% का आपको एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर मैंने बताया है, तो अगर बैक टू बैक 2 दिन भी इसके अंदर अपर कैप लाग गए तो ये 2 दिन के अंदर भी जो ये फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। बट एक हमारे पास जो चार्ट के ऊपर जो हमारा जो डाटा होता है उसके मुताबिक अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से 2 महीने का है, तो फिर जो आपको ये जो अभी करंट मैंने जो इसके अंदर न्यू ब्रेकआउट हुआ है तो जो बताया है
तो इसके मुताबिक फिर जो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से 2 महीने का है, तो फिर आप इस ट्रेड सेटअप के ऊपर इसके अंदर जो काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए कि 550 से नीचे का आपने रखना है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ये भी जॉइंट है बैंकिंग सेक्टर से। इसके अंदर जो लास्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी शेयर की गई थी, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट इसने 400 के ऊपर किया था। उसी वक्त जो इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की थी, जिसके 3 टारगेट बताए थे। फर्स्ट टारगेट 429 का, सेकंड 465 का और फाइनल 500 का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना चाहिए? ये शेयर अभी भी अगर हम देखें तो ये अप ट्रेंड के अंदर ही है। अगर आपने शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है उनका 450 से नीचे का होगा। और अगर न्यू बाइंग करनी है तो 482 रुपए का आप वेट करें। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर 495 का, और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो तकरीबन जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है 517 रुपए का, वो इसके पास अपना नेक्स्ट टारगेट होगा। ये तो इसके अंदर टारगेट बनेंगे जब ये 482 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। बाकी जब ये शॉर्ट टर्म के इसके अंदर 2 टारगेट होंगे। और जब कोई इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो वो भी इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ जो है वो उस वक्त शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लेवल भी बताए जाएंगे, और फिर जो है वो अपसाइड के ऊपर कहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया, यानी बाइंग कहाँ पे बनती है, और फिर अपसाइड के ऊपर जो टारगेट बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे जब ये कोई प्रॉपर न्यू ब्रेकआउट करेगा। तो नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखेंगे तो उसके अंदर जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब को जो काफ़ी डिटेल के साथ जो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप बैंक ऑफ पंजाब से मतलब जो वो रहनुमाई ले सकते हैं अगर आप इसमें काम करते हैं या आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। और उसी वीडियो के अंदर मैंने फैसल बैंक लिमिटेड का भी एनालिसिस जो है शेयर किया था। तो अगर आप बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक के मतलब जानना चाहते हैं तो आप वो लास्ट वीडियो जाके वो देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पीआईए होल्डिंग, एयरलिंक, पीटीसीएल और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज को भी इन 2 शेयर के साथ जो है शेयर किया था। तो उनके एनालिसिस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लास्ट वीडियो में जाके उनके मतलब भी आप जान सकते हैं। तो बीओपी और फैसल बैंक के बाद अगर हम जब देखें तो नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर से है वो है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक। तो ये भी अगर हम टॉप बैंक्स की बात करें तो उसी के अंदर जो है ये भी एक आता है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का नाम भी। करंटली ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहे हैं इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। जिसकी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट इस चैनल फॉर्मेशन की बनती है हमारे पास 395 रुपए की, और जो रेजिस्टेंस बनती है वो हमारे पास बनती है जी 437 रुपए की। करंटली ये 417 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 395 रुपए से नीचे का होगा। फर्स्ट टारगेट जो है इसका यही ये 415 रुपए के लगभग बनता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग आप इस चैनल की रेजिस्टेंस के ऊपर करेंगे जो कि 435 रुपए के लगभग जो लेवल बन रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर मेक श्योर करें कि ये इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दे जो कि करंटली 437 रुपए का लेवल बन रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। जिसके बाद इसका फाइनल टारगेट जो है 480 रुपए के लगभग होगा, और परसेंटेज वाइज जो इसके शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन होगा वो हमारे पास जी 10% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन होगा। तो ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के इसके अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट होंगे। बाकी अगर इसने ये ब्रेकआउट कर दिया 437 रुपए का, तो फिर इजीली जो है ये फिर जो 480 तक जो है वो नहीं रुकेगा। फिर जो है इजीली आप इसके अंदर 20 से 25% का अपसाइड के ऊपर जो वो गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर हम ये देखें तो करंटली कंसोलिडेट कर रहा है जी इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। करंट प्राइसेस 206 रुपए और 88 पैसे की है। सपोर्ट इसके पास जी 194 रुपए की है। स्टॉप लॉस भी आपका इस शेयर के अंदर 194 रुपए का ही होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करते तो आपने इसमें से निकल जाना है। अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है इससे ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करे, जो कि लेवल हमारे पास 220 रुपए का बनता है। अगर ये शेयर 220 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आपने शेयर को होल्ड रखना है। जिसके बाद इसके फाइनल टारगेट जो है वो 273 रुपए के लगभग होंगे। परसेंटेज वाइज अगर हम जब देखें तो तकरीबन जो वो 25% से जायद का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर होगा जब ये 219 रुपए के ऊपर 220 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 194 रुपए का आपने इसके अंदर रखना है। नेशनल बैंक के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड। तो ये भी जो समझे कि सबसे ज्यादा ब्रांचें पाकिस्तान के अंदर जो हर जगह के ऊपर हबीब बैंक की हैं। तो इसका एनालिसिस करने से पहले दोस्तों अगर तो इस वीडियो के अंदर जितने भी लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो आप खुद से इनको फॉलो कर सकते हैं तो आप इनको जो फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें अपनी ट्रेड के अंदर, तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज होगा। अच्छा सा प्रॉफिट भी बनाएंगे और आपका जो रिस्क अंडर
कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर है जहाँ पे जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ ऊपर जाने लगे, तो उसके अंदर आपको टाइम के ऊपर बाय का सिग्नल मिल जाए, एग्ज़ैक्ट लेवल बताए जाएँगे कहाँ पे बाय करना है और फिर प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिले कि आपने कहाँ पे सेल करना है और आफ्टर सेलिंग जो है नीचे प्राइसेज़ कहाँ तक गिरेंगी। अगर आप इस तरह की सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हों या फिर आप सीखना चाहते हैं कि ये एनालिसिस सारा किस तरह किया जाता है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ साल में आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की भी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो हबीब बैंक को अगर हम चार्ट के ऊपर जब देखें, तो प्रीवियसली जब मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था जी ₹287 के ऊपर। उस वक़्त इसका टारगेट अपसाइड के ऊपर मैंने दिया था, वो था हमारे पास जी ₹319-320 का। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली उन टारगेट्स को जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। अब अगर हम जो फर्दर जो है देखें तो आज के दिन जो है वैसे तो इसने एक ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर दिया है। वो कौन-सा है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे ना ये जो है लेवल, ये जो रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹319-320 की, तो ये इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर जो करंटली बाइंग की जा सकती है और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ना, ये क्लोजिंग दे जी, जो इसने हाई लगाया है ₹324.25 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है। तो इस आर्क फॉर्मेशन का जो ये शेयर न्यू ब्रेकआउट जो सबमिट कर देगा, तो उसके बाद जो ये बाइंग जो इसके अंदर यही ₹324.25 के ऊपर क बनेगी। स्टॉप लॉस जो ये 300 से नीचे का होगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा इस शेयर के अंदर वो हमारे पास ₹335 का और फाइनल टारगेट जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया है ₹369 का। ये इसके पास जी फाइनल टारगेट होगा। तो यहाँ पे जो मैं मार्क कर देता हूँ, तो फिर जब फ्यूचर के अंदर हम बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वाले जो टारगेट यहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ, उस वक़्त जो है ये प्राइसेज़ जो है इन टारगेट्स को अचीव कर चुकी होगी। जैसा कि यहाँ पे ये वाला जो सिग्नल जब लास्ट एनालिसिस बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस के अंदर मैंने शेयर किया था, तो जिस तरह उसके फाइनल टारगेट यहाँ पे अचीव कर चुका है, तो ये जो ट्रेड सेटअप यहाँ पे अभी मैंने ड्रा किया, तो जब फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह हबीब बैंक का आपके साथ मैं एनालिसिस शेयर करूँगा, तो उस वक़्त इन टारगेट्स को भी जो ये शेयर अचीव कर चुका होगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमारे पास होगा, वो जी हमारे पास 15% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन होगा इस शेयर के अंदर। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अपने शेयर से मतलब कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है वो पूछ सकते हैं। आइदर कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर जो आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है उसका आपको इंशाल्लाह आंसर जो है वो मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।